बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ऐसा आर्ज़ा जो इंसान की इज़्ज़त नफ्स को तबाह कर सकता है और इसके घरेलू तल्लुकात को न सिर्फ ख़राब कर सकता है बल्कि इस घर के सारे निज़ाम को तहवाला कर सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपकी खुद एतमादी को भी मुतासर कर सकता है। ये वो आर्ज़ा है जिसे आम तौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ED या इम्पोर्टेंस के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, आज हम इसकी वजूहात, इलामात और इसके इलाज से मुतल्लिक़ बात करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख़ रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस, इससे मुराद जिनसी ताल्लुक़ कायम करने या बरकरार रखने में दुश्वारी का सामना करना है। इसे नामर्दी भी कहा जा सकता है। मेल्स में एक आम मसला है। बहुत से मर्दों को कभी कभार इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। वक्तन फ़वक्तन ऐसा हो जाना तशवीश की बात नहीं है, लेकिन जब ये मसला कसरत से पेश आता है तो ये सेहत के कुछ बुनियादी मसाइल की निशानदही करता है, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर से मुशावरत बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात अंडरलाइंग कंडीशन ट्रीटमेंट ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज के लिए काफ़ी हो जाती है। इरेक्शन में दुश्वारी, इरेक्शन को बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना और रिड्यूस सेक्सुअल डिज़ायर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की इलामात में शामिल हैं। अगर आपको इरेक्शन के बारे में खदशात हैं या आप दीगर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं जैसे प्रीमेच्योर और डिलेड इजेक्शन, आपको डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स या कोई और नॉन हेल्थ कंडीशन है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मुंसलिक हो सकती है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ साथ दीगर इलामात भी हैं, तो ऐसी सूरत में आपको अपने फैमिली हेल्थ प्रोवाइडर से ज़रूर मिलना चाहिए। नाज़रीन, होम्योपैथी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कुदरती दवाएं फराम करती है जो फितरत से माखूज़ हैं और इसके कोई मुज़िर असरात नहीं होते। ये दवाएं वीक इरेक्शन की सूरत में इस्तेमाल की जा सकती हैं या इन सूरतों में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं जब नो इरेक्शन एट ऑल की कंडीशन पैदा हो जाती है। ये दवाएं आहिस्ता आहिस्ता इरेक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। शिकायत की मुद्दत, इसकी वजह और हालत की शिद्दत के लिहाज से नतीजा हर केस में मुख्तलिफ होता है। इरेक्शन इम्प्रूविंग के साथ साथ होम्योपैथिक अद्वियात सेक्सुअल डिज़ायर को बेहतर बनाने में मदद करती हैं और दीगर मुतल्लिका शिकायत जैसे प्री मेच्योर एजेक्शन, इनवॉलंटरी सीमन डिस्चार्ज का इलाज भी करती हैं। ED के इलाज के लिए हाईली रिकमेंडेड होम्योपैथिक मेडिसिन में कैलाडियम, एग्नेस कास्टस, लाइकोपोडियम, सेलेनियम और डमियाना शामिल हैं। कैलाडियम एक मारूफ दवा है जिसे ED के मामलात में कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा इन मर्दों के लिए तजवीज़ की जाती है जो ख्वाहिश के बावजूद इरेक्शन से कासिर होते हैं। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बावजूद सेक्सुअल पार्ट्स में रिलैक्सेशन पाई जाती है। यही नहीं बल्कि सेक्सुअल पार्ट्स में भी फील कोल्ड। इरेक्शन प्रॉब्लम डिप्रेशन के साथ हो सकता है और बाज़ औक़ात किसी शख्स को जिनसी ख्वाहिश के बगैर पेनफुल इरेक्शन पैदा हो सकता है। कैलाडियम इस वक्त भी इस्तेमाल होती है जब प्री मेच्योर एजेक्शन का मसला हो। तंबाकू का इस्तेमाल के साथ ED वाले अफराद के लिए ये एक मददगार दवा है। ये दवा इन मर्दों में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है जिन्हें जिनसी ख्वाहिश के बावजूद इरेक्शन नहीं होता। एक होम्योपैथिक डॉक्टर की मशावरत से कैलाडियम को कम से लेकर ऊंची ताकतों तक मुख्तलिफ पोटेंसीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्नेस कास्टस को ख़ास तौर पर इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब इरेक्शन बिल्कुल भी न हो, जिनसी आज़ा में रिलैक्सेशन और ठंड पाई जाए, कंप्लीट लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। बाज़ सूरतों में जिनमें इस दवा की ज़रूरत होती है वो यूरिन या स्टूल पास करने के दौरान इनवॉलंटरी सीमन डिस्चार्ज भी है। जब ज़रूरत से ज़्यादा मास्टरब्यूशन और सेक्सुअल एक्सेस हो तो ये बहुत मददगार साबित होती है। अगर इस दवा को कम या ज़्यादा दोनों ताकतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ताकत एग्नेस कास्टस मदर टिंचर है जिसे कम अज़ कम 3 घंटे के वक्फे के साथ दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, लाइकोपोडियम
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मामलात में नुमायां कारकर्दगी की बेचैनी के साथ अच्छी तरह काम करती है, यानी कारकर्दगी से पहले कारकर्दगी के बारे में मनफी ख्यालात की वजह से स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, जिनसी ख्वाहिश की ज़्यादती जिसके साथ वीक इम्प्रूवमेंट, इम्परफेक्ट इरेक्शन के साथ प्री मेच्योर एजेक्शन शामिल है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एक्सेसेस रखने वाले मरीजों में ईडी के इलाज के लिए एक बेहतरीन दवा है। लाइकोपोडियम की कम और ज़्यादा दोनों ताकतें ऐसी सूरतों में मददगार साबित हो सकती हैं। लाइकोपोडियम बूढ़े अफराद को दोबारा जवान बनाने के लिए एक मददगार दवा के तौर पर काम करती है। सेलेनियम एक बहुत मुफीद दवा है जब जिनसी ख्यालात और शदीद जिनसी ख्वाहिश के साथ ईडी हो, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी अंजाम देने में जिस्मानी माजूरी हो। जिनसी अमल के दौरान पीनस रिलैक्स्ड हो जाए, ये क्विक एमिशन सीमन और प्री मेच्योर एजेक्शन के लिए लीडिंग मेडिसिन है। सेलेनियम ऐसे इनवॉलंटरी सेमिनल एमिशन के लिए बहुत अहम दवा है जो नींद के दौरान चलते फिरते या स्टूल पास करते वक्त हो सकता है। जब ये नींद के दौरान होता है तो शख्स जिनसी ख्वाबों में होता है। ये मरीज़ को नींद से बेदार करता है और कमर के निचले हिस्से में कमज़ोरी का बाइस बनता है। ये दवा ज़रूरत से ज़्यादा जिनसी ख्यालात और बढ़ी हुई जिनसी ख्वाहिश के साथ ईडी के तमाम मामलात के इलाज और कबल अज़ वक्त इंजाल की सूरत में बहुत अच्छी तरह काम करती है। डामियाना इम्पोटेंस और स्पर्मेटोरिया का कुदरती इलाज है। इसका मर्दाना अज़ा पर वाज़ेह असर है। ये मर्दों में जिनसी ताकत बढ़ाने के लिए एक कुदरती टॉनिक का काम करती है। ये जिनसी कमज़ोरी ईडी और स्पर्मेटोरिया के मामलात में बहुत मददगार साबित होती है। डामियाना एक होम्योपैथिक टॉनिक है जो मर्दों में जिनसी कुव्वत को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये मदर टंक्चर की शक्ल में बेहतरीन रिजल्ट देती है। डामियाना क्यू 10 कतरे आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार इस मसले की शिद्दत के लिहाज से ले सकते हैं। नाज़रीन, ये सभी दवाएं या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या फिर बिलमुशाफ़ा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए। इसलिए कि हमें ये एजाज़ हासिल है कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता 46 बरसों से होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। आपको कोई और सवाल पूछना हो, किसी बीमारी के मुतालिक कुछ जानना चाहते हों या किसी होम्योपैथिक दवा के मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में उसका इजहार ज़रूर कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।